हे यो भाई लोग, तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे POTT 1310 जोर क्वेरीज ऑफ अ सब एरे। तो इस क्वेश्चन का पूरा थॉट प्रोसेस समझेंगे, अपन ने इसमें प्रीफिक्स क्यों यूज़ करा है, ब्रूट फोर्स क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, सब चीज़ फुल कंसेप्ट समझेंगे, हर चीज़ का मीनिंग जानेंगे। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट करें, चलते हैं वीडियो की तरफ एंड ओपन कर लेते हैं अपना बोर्ड। ठीक है भाई लोग, अब देखो, सबसे पहले तो मैं एक नोट दे दूं कि ये बिगनर्स के लिए है वीडियो, सिर्फ प्रो और एलाइट कोडर्स के लिए नहीं है। तो प्रो एंड एलाइट कोडर्स प्लीज़ वीडियो से दूर रहे एंड कमेंट करना बंद कर दीजिए कि बेसिक से इतना ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो चलो क्वेश्चन को पहले जानते हैं, क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, तो यू आर गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, यू आर ऑल्सो गिवन द एरे क्वारीज वेयर क्वारीज आई इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ आई एंड राइट ऑफ आई। ठीक है, तो ये इनिशिएशन है क्वेश्चन का, मतलब बेसिकली ये बता रहे हैं कि अपन को क्वेश्चन में दिया क्या क्या रहेगा। तो अपन को एक एरे दे के रखा, जिसके अंदर इंटीजर और क्वेरीज का वेक्टर दे के रखा, जिसके अंदर दो चीज कंटेन करेगा, क्वेरीज का वेक्टर। ठीक है, ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब अपन को करना क्या है, तो देखो सेकंड लाइन में टास्क लिखा, फॉर ईच क्वेरी आई कंप्यूट द जोर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज एरे ऑफ लेफ्ट जोर, एरे ऑफ लेफ्ट प्लस जोर, ब्ला ब्ला डॉट 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 पूरा आर तक। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अपन को एक एरे देके रखा है, मान लो 1 2 3 4 ये एरे है, तो अपन को 2 से लेके 3 तक का जोर निकालना है, यहाँ पे 3 से लेके 4 तक का जोर निकालना है। ठीक है, ये 1 2 3 4 देके रखा था, तो 1 से लेके 4 तक का निकालना है, 2 से लेके 4 तक निकालना है, 2 से 3 निकालना है। तो ये बेसिकली ये बोल रहे, तो अपन को टास्क देके रखे, अपन को एल कोमा आर देके रखेंगे क्वेश्चन में, और अपन को आंसर देना है कि एल से लेकर आर तक का रेंज जोर क्या होगा। ठीक है, तो अपन को रिटर्न करना आंसर वेक्टर में। ठीक है, देखो रिटर्न एन आंसर वेयर आंसर ऑफ आई इज द आंसर ऑफ ith क्वेरी। सो ये अपन को ये वो डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ, जोर। अब देखो जोर क्या होता है, जिन लोगों को जोर आता है वो थोड़ा स्किप कर सकते हैं। तो जोर छोटा सा ब्रीफ दूंगा। तो जोर क्या होता है, बेसिकली देखो जोर के एक रूल होता है, एक टेबल होती है जो फॉलो होती है जोर करने के लिए। देखो 2 बिट्स रहती है अपने पास, 0 0, और 2 बिट्स का जोर क्या होता है ये। ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंट केस के लिए अपन ने 4 केस होते टोटल, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो टोटल चारों केस के लिए अपन ने आंसर निकाल के रखे टेबल के अंदर। ये देखो, तो अगर 0 0 है तो 0 आएगा, 0 1 है तो 1 आएगा, 1 0 है तो 1 आएगा, 1 1 है तो 0 आएगा। इसको कैसे, देखो एक बार ये देख लो कि इसका सिंबल कैसे होता है। तो सी प्लस प्लस में इसका सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, जोर का सिंबल ऐसा, और इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, बहुत सही, तुम मैथमेटिकल में देखोगे तो इसको प्लस करके ऐसा डिनोट भी कर सकते हो। ठीक है, अब अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि टेबल का यूज करके अपन 2 नंबर का जोर कैसे निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, ठीक है, देखो a इक्वल टू 5 है और b इक्वल टू 11 है। अब इन दोनों का जोर क्या होगा, इन दोनों का जोर क्या होगा, देखते हैं अपन इन दोनों का जोर कैसे होगा। यार मैं डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकता, तो मेरे को कंप्यूट तो करना ही पड़ेगा। तो कंप्यूट कैसे होगा, हाउ। तो देखो सबसे पहले 5 है, उसको अपन ने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिख लिया। ठीक है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या, 0 0 0 0 0 1 0 1। ठीक है, अपन ने इसको 8 बिट्स रिप्रेजेंटेशन में लिखा है अभी। ठीक है, 8 बिट्स रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, 11 को भी लिख लिया, देखो 11 को लिख लिया 8 8 8। देखो ये 11 को क्या लिख के रखा है, 8 प्लस 2, यहाँ पे 1 आएगा। और ठीक है, हाँ थोड़ी सी करेक्शन करना थी यहाँ पे, तब क्या हो गया 8 प्लस 2 क्या होगा, 8 प्लस 2 10, और 10 प्लस 1 11। तो यहाँ पे 1 आना चाहिए था। ठीक है, तो उसको 1 करेक्ट कर लिया। तब करेक्ट करने के बाद क्या बोला कि 1 1, देखो अब 1 1 का जोर, देखो 1 1 का जोर क्या होता है, यहाँ पे अपने बोर्ड में आ जाते हैं। बोर्ड में देखो 1 1 का जोर क्या है, 0। तो 1 1 का जोर 0, 0 1 का जोर क्या है, 0 1 का जोर है 1, तो 1 लिख दो, तो 1 लिख दिया। ठीक, सेम अपन अब आगे देखेंगे 1 0 का जोर क्या है, देखो 1 0 का जोर क्या है 1, 0 1 का जोर क्या है 1। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये वाली चीज़ कैसे आ रही है, 1 यहाँ पे कैसे आ रहा है। सेम 0 और 1 का वापस से यहाँ पे देख लो, तो 0 और 1 का जोर क्या होता है 1। ठीक, 0 0 का क्या होता है 0, तो इन सब में 0 आ गया कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो अपन तुम लोगों को जोर निकालना आ गया, तो ये इसका जोर होगा। अब इसको तुम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिख सकते हो, देखो 2 मिनट कैलकुलेट कर लेते फटाक से। देखो 8 प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे साइड बिट है ना, इसको साइड बिट बोलते हैं। 1 मतलब साइड बिट, 0 मतलब अन साइड बिट। ठीक है, तो 1 साइड बिट है यहाँ पे, तो 8 प्लस 4 प्लस 2 कितना होता है, 8 और 2 10 प्लस 4 14। तो इसका जोर होएगा 14। ठीक, ओके भैया, जोर निकालना आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, जोर कैसे निकालते। तो अब तुम किसी भी 2 नंबर तुमको देके रखेंगे तो उसका तुम जोर निकाल लोगे। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोगों को इस क्वेश्चन में करना क्या था,
अपन को हाउ टू फाइंड जोर इन आर रेंज फ्रॉम एल टू आर, क्योंकि अपन को देखो एल टू आर में जोर निकालना था। क्वेश्चन में ये दे के रखा कि अपन को मल्टीपल क्वारीज दे के रखेंगे और अपन को एल टू आर तक का जोन निकालना, उसके अंदर क्वारीज के अंदर अपने को एल से आर तक की दे के रखेंगे, ठीक है, रेंज। ठीक है भैया, ये चीज़ समझ में आ गई। तब अब तुम क्या बोलोगे, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, जनरली तुम सबने ये सोच लिया होगा, अगर तुम लोगों को जोर का कंसेप्ट थोड़ा भी आता है तो तुम लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी कि 2 सेकंड में देख लो रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। यस, रिकॉर्डिंग इज ऑन। ओके, तो तुम लोगों को ये कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा कि अपन क्या करेंगे भैया, अपन स्टार्ट कर देंगे एल इंडेक्स से और जोर करते जाएंगे सारे इंडेक्स का अप टू आर इंडेक्स तक। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही। देखो अपन ने क्या बोला कि जोर इक्वल टू जीरो। जोर इक्वल टू जीरो क्यों रखा, ये चीज अभी अपन नीचे की साइड अभी समझेंगे कि ये जीरो ही क्यों रखा, अपन इसको अच्छे से समझेंगे। अभी देखो, मान लो कि अपन ने एल से जोर करना स्टार्ट करा, एल से स्टार्ट करा, फिर एल, फिर मतलब 1 था एल अपना स्टार्टिंग 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो अपन ने सबका जोर ले लिया। ठीक है, तो और फिर अपन ने जोर को रिटर्न कर दिया। हाँ भैया, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बहुत ही ईजी है। हाँ, तो ब्रूट फोर्स ऐसी ही होती है, ब्रूट फोर्स ईजी होती है, अपन सबका जोर करते जा रहे हैं रेंज में और रिटर्न कर दिया। अब समझते हैं कि गुड ये अच्छी क्यों है और कब होगी, जब अपन को सिर्फ एक सिंगल क्वेरी देके रखी। जब सिंगल क्वेरी देके रखी ना, गुड इफ ओनली वी हैव वन क्वेरी, जब भी ये अच्छी होगी। मतलब सिर्फ अपन को एक क्वेरी का जो साइज है ना वो 1 देके रखा और एल टू आर देके रखी है, तो ही अपनी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, सबसे अच्छी आएगी बिग ऑफ एन, तभी। अदरवाइज ये अच्छी नहीं है। क्यों, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में बोलते रहा वी हैव मल्टीपल क्वेरीज, क्या बोल के रखा, वी हैव मल्टीपल क्वेरीज। मल्टीपल क्वेरीज मतलब बहुत सारी क्वेरीज अपने को देके रखी है और बहुत सारी क्वेरीज में हर बार तुम ट्रेवर्स करोगे एल टू आर रेंज में, तो तुमको बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाएगा। वो कैसे टफ पड़ जाएगा, देखो समझते हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी पे बहुत भारी पड़ेगा। कैसे, देखो एग्जाम्पल समझते कि एक एरे है, उसका साइज मान लो 1 9। ठीक है, 1 9 को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो। फिर क्वेरी का साइज भी अपन मान लो कि क्वेरीज का साइज जो है वो भी 1 9 तक जा रहा है। ठीक, अब तुम लोग क्या बोलोगे कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अब इस निकालते। ठीक है, तो अपन मान लो क्वेरी का साइज, इसके अंदर दो क्वेरी में क्या है, हर क्वेरी में 2 वेरिएबल कंटेंट होंगे एल कोमा आर। उसमें भी अपन मान लो कि सब में 0 से लेकर 1 9 तक की निकालना कॉन्टिन्यूस, 0 से लेकर 1 9 तक। ठीक है, अब तुम समझ लो फॉर एवरी क्वेरी अपन को 0 से लेकर 1 9 तक, हर मतलब जितनी 1 9 क्वेरीज के लिए 1 9 टाइम्स अपन को लूप चलाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो, जैसे कि अपना एक एरे था जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अप टू 1 9 तक के एलिमेंट, और अपन को एल 1 पे देके रखा, आर यहाँ पे देके रखा। ठीक है, अब अपन क्या बोलेंगे, तुमको यहाँ से लेके यहाँ तक का जोर निकालना है, तो तुम तो भैया तुम ब्रूट फोर्स से बोलोगे कि तुम सबके एल यहाँ से स्टार्ट करते जाओ, सबका जोर लेते जाओ। अब लेकिन तुम 1 9 क्वायरीज के लिए सेम स्टेप रिपीट करोगे, विच इज टू मच टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या, यू विल ट्रेवर्स होल अरे फॉर एवरी क्वेरी। इसका और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, इस वजह से क्वेरी का साइज, जितनी भी अपनी क्वेरीज देके रखी है टोटल क्वेरीज, इंटू आर माइनस एल की रेंज। आर माइनस एल की रेंज बेसिकली अपनी क्या हो जाएगी, ये अपनी बिग एन ही हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक तरह से एन ही हो रही है, बिग ऑफ एन हो जाएगी। तो इससे क्या समझे तुम कि एन इंटू क्यू इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और एन की वैल्यू अपने पास मैक्सिमम 1 9 हो सकती है और क्यू की वैल्यू 1 9 हो सकती है। तो टोटल कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, 1 का स्क्वायर। हद हद मचा दी, मतलब हद कॉम्प्लेक्सिटी हो गई भाई। टीएल भयंकर भयंकर टीएल ही आ सकता है इस पे। तो देखो ये बहुत डेंजरस अप्रोच है, तो इसको अपन को यूज नहीं करना है। पर अब देखो कि वाई देन इट गॉट एक्सेप्टेड ऑन लीड कोड। तो लीड कोड पे ये एक्सेप्ट क्यों हो गई भैया, मैंने तो कर दी और सबमिट भी हो गई, तो आप इतना ज्ञान क्यों दे रहे हो मुझे। तो देखो ये बताता हूँ, देखो क्वेरी कांस्टेंट क्या देखे रखे थे अभी लीड कोड के ऊपर, एरे का लेंथ और क्वेरीज का लेंथ क्या देखे रखे, 3 × 10⁴। ठीक है, 3 × 10⁴ देखे रखी क्वेरीज। देखो तो लॉ कांस्टेंट है ना, इसी वजह से अपना जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि 3 × 10⁴ देके रखा है। दिस इज द ओनली रीजन। और जो ये देके रखा है ना, ये अपने को रेंज देके रखी है, मतलब नंबर्स की रेंज, की नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं। ठीक है, अगर तुम लोग कांस्टेंट नहीं पढ़ते तो एक बार कांस्टेंट भी पढ़ा करो क्वेश्चन के अंदर, ताकि तुमको समझ में आए। जब तुम सीपी करोगे ना, तो सीपी में कांस्टेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लीड कोड के ऊपर तो ज़्यादा अभी करंटली मैटर नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है कि तुम ब्रूट फोर्स भी सबमिट करो, तुम उसको ऑप्टिमाइज करो, इसलिए उसके ऊपर वो ऐसे केसेस देता है ताकि तुम्हारा ब्रूट फोर्स भी चल जाओ, तुम उससे नई चीज़ लर्न करो, तुम ब्रूट फोर्स का आगे जाओ, उसको और ऑप्टिमाइज करो। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 3 × 1 और इंटू 3 × 1 4। अपन ने क्यू इंटू एन देखी थी कॉम्प्लेक्सिटी, अभी ऊपर की साइड पे होती है।
तो इसकी टोटल क्या एट मैक्स कितनी जा सकती है 9 इंटू 128, ठीक है 9 इंटू 128 जा सकती है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, अब तुम इसका इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, 1E4 का इंटू 1E4 से करेंगे तो अपने को कुछ 1E16 मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा लिखा हुआ है, ये देखो। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, एक और जीरो लगा दे तो इसका आंसर आएगा ना 10000000, 4 जीरो 8 जीरो आएंगे ना टोटल, इसलिए अपन ने 128 लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ओके, तो अब अपन आगे चलते हैं कि अब इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या है, ऑप्टिमाइज कैसे करा अपन ने इसको और कैसे सोचा अपन ने इसको ऑप्टिमाइज करने का। तो अपन यूज करेंगे प्रीफिक्स का सम का कंसेप्ट। देखो इसके अंदर ये बात तो तुमको क्लियर हो गई थी, जब भी तुमको एल से आर तक में कुछ दे के रखे कि एल से आर तक में मल्टीपल रेंज क्वायरी को मतलब तुमको कंप्यूट करना है, तो तुम हमेशा समझो कि उसमें प्री कंप्यूट लग रहा है। प्री कंप्यूट हमेशा उसमें कहीं ना कहीं पे लगेगा। अब प्री कंप्यूट प्रीफिक्स सम का हो सकता है, ट्री से हो सकता है, ट्राई से हो सकता है, बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जो प्री कंप्यूट में यूज होते हैं, प्री कंप्यूटेशन में यूज होते हैं, ठीक है। सेगमेंट ट्री होता है, तुमने सुना हो नहीं सुना हो तो इसमें रिसर्च करो थोड़ी सी, मैंने तुमको टर्मिनोलॉजी बता दी है, ठीक है। तो अब प्रीफिक्स सम का कंसेप्ट अपन इसके अंदर यूज करेंगे। तो अब देखो जिन लोगों को प्रीफिक्स सम पता है वो थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, पर जिनको नहीं पता ये वीडियो मैं उनको चाहता हूँ कि उनको समझ में आ जाए प्रीफिक्स सम का कंसेप्ट क्या होता है। तो देखो प्रीफिक्स सम क्या होते हैं कि एरे देके रखा है अपन को, ठीक है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो प्रीफिक्स सम क्या होता है, बोलता है कि हर ऐसा एक नया वेक्टर बनाओ, एक नया वेक्टर बनाओ जिसके अंदर अपन स्टोर करेंगे अभी तक का सम। देखो अभी तक का सम मतलब वन, पहली पोजीशन पे वन सम स्टोर हुआ, दूसरी पोजीशन पे सम स्टोर हुआ इन दोनों का सम, तो दूसरी पोजीशन पे इन दोनों का सम स्टोर हुआ, समझ गए। ऐसे ही तीसरी पोजीशन पे इन तीनों का सम स्टोर होगा, ठीक है, ये बात भी समझ में गई भैया। अब चौथी पोजीशन पे क्या होगा, चौथी पोजीशन पे इन चारों का सम स्टोर होगा। यहाँ पे मैंने चौथी पोजीशन के लिए लिखा नहीं है, इसको लिख लेता हूँ चौथी पोजीशन के लिए। एक्चुअली यहाँ पे चौथी पोजीशन के लिए आएगा 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है भैया, ये चीज़ भी समझ में आ गया। ओके भैया, तो अपन ने यहाँ पे तो ये बात तुमको समझ में आ गई प्रीफिक्स सम कैसे आ रहा है। प्रीफिक्स सम ऐसा होता है कि जिस भी पोजीशन का रहता है उस पोजीशन तक का सम अपन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 जैसे 0 1 2 3 4, तो फोर्थ पोजीशन तक का सम, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन तक का सम, यहाँ पे 5 पोजीशन तक का सम आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई तुमको। तो अपन ने इसको सम करके लिख लिया 1 3 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 + 3 + 4 सॉरी 1 + 2 + 3 + 4 is 10, ठीक है। देखो 5 और ये 5, ठीक है। तो फिर 15 आया, फिर ऐसे 21 आया इनका सम, ठीक है। ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गई। प्रीफिक्स सम का मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। प्रीफिक्स सम होता है एक वेक्टर जिसके अंदर अपन सम स्टोर करते, ठीक है। अभी तक का सम जो भी आया वो अपन बस स्टोर करते, यही होता है प्रीफिक्स सम का कंसेप्ट। और प्रीफिक्स का कंसेप्ट होता है अपन स्टार्टिंग शुरू से कर रहे हैं, अगर सफिक्स होता है तो अपन स्टार्टिंग पीछे से करते हैं, ईजी। अगर सफिक्स होता है तो अपन स्टार्टिंग पीछे से करते हैं, ठीक है। ये चीज भैया बिल्कुल क्लियर हो गई। तो भैया इसका कोड भी बता दो यार, कोड कैसे लिखेंगे। तो देखो कोड देख लेते हैं यहाँ पे, कोड कैसे लिखा अपन ने, एरे बनाया प्रीफिक्स का और इनिशियल अपना दे दिया इनिशियल लेटर को। इनिशियल अपन ने इनिशियल लेटर को क्यों दिया अब तुम बोलोगे, देखो इसलिए दिया क्योंकि हमेशा पहला तो पहले ही सम रहेगा ना, पहला जो रहेगा वही सम रहेगा, वन हमेशा वन ही रहेगा। तो यहाँ पे 2 लिखा होता तो 2 ही रहता, पहले के पीछे तो कोई था ही नहीं ना, इसलिए अपन ने इसको पहले ये दे दिया। ओके भैया, ये चीज़ समझ में आ गई मुझे। अपन जीरो बेस इंडेक्स फॉलो कर रहे हैं, ये भी रीज़न है, ठीक है। और अपन अब क्या बोलेंगे, अपन 1 इंडेक्स से स्टार्ट करा, ये 1 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स से स्टार्ट करा अपन ने और कंप्यूट करते गए। किसे कंप्यूट करा, पुराना प्रीफिक्स का सम अभी तक का जो आया है वो, और करंट सम क्या है। देखो ये वाली चीज तो समझ में आ गई थी। प्रीफिक्स ऑफ 1 से देखते हैं 1 इंडेक्स पे कैसे आएगा। तो 1 इंडेक्स पे अभी तक का सम क्या आया, अभी तक का सम 1 आया, और करंट सम क्या है 2, करंट सम इज 2, तो 1 + 2 इज 3। ये बात समझ में आ गई। अब 3 सेकंड इंडेक्स के लिए देखते हैं, देखो 0 1 2 इस इंडेक्स के लिए देखते हैं। इस इंडेक्स के लिए क्या बोलोगे भैया कि अपन यहाँ तक का सम ले लो और करंट इसको ऐड कर दो करंट में। तो देखो प्रीफिक्स ऑफ 1 मतलब प्रीफिक्स ऑफ 1 अपने पास क्या आया था, यहाँ तक का सम अपने प्रीफिक्स ऑफ 1 में स्टोर है, तो प्रीफिक्स ऑफ 1 आया था 3 और करंट सम, करंट के एलिमेंट क्या है 3, तो करंट एलिमेंट को भी अपन ने स्टोर कर लिया, तो 3 + 3 इज 6। देखो एलिमेंट इंडेक्सिंग में कंफ्यूज मत हो ना, 0 1 2 3 4 एंड 5 ये इंडेक्सिंग है, ठीक है अपनी, तो इसमें कंफ्यूजिंग मत करना अपने आप को, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स सम भैया आपने तो एक नंबर बता दिया, प्रीफिक्स सम अब मैं कभी भी लगा सकता हूँ, ठीक है। प्रीफिक्स सम बहुत काम का, तुमको कभी भी काम आ जाएगा, तो इसका कंसेप्ट ऐसे याद रखना। अब अपन क्या सीखेंगे, प्रीफिक्स सम में रेंज सम होता है। रेंज सम मतलब कि अपन को एक एल से आर तक की रेंज देके रखी कह रहे में, और अपन को उस रेंज का सम बताना है, कितनी रेंज में सब एलिमेंट्स का सम क्या होने वाला है। मान लो कि अपन ने एक एग्जाम्पल ले लिया एरे का, वापस से सेम 1 2 3 4 5 6 लिया। अपन को क्वेश्चन में बोला था कि 3 4 5 तक का सम बताओ, मतलब 2 से लेके
4 तक के एलिमेंट का सम बताना है। ठीक है भैया, हो गया, समझ में आ गया। तो अपन ने पहले प्रीफिक्स सम बनाया, सेम अपन ने ऊपर बता दिया मैंने ये प्रीफिक्स सम कैसे बनाए, तो उससे तुमको समझ में आ गया होगा। तो अपन को बताना था कि सम ऑफ इंडेक्स बिटवीन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 2 to 4। ठीक है, ओके भैया, ये चीज़ समझ में आ गई। तो तुम लोग क्या करोगे इस जगह पे कि तुम लोग बोलोगे कि मैं यहाँ भैया यहाँ तक का सम ले लेता हूँ, टोटल सम 5 तक का, और ये इस जगह तक का माइनस कर देता हूँ, है ना। मैंने यहाँ तक का सम लिया और इस जगह तक का माइनस कर दिया, तो मेरे पास इतना सम बच गया, इतने एलिमेंट्स बच गए, इतने एलिमेंट का सम बच गया। समझ रहे हो क्या करा मैंने? देखो वापिस देखो, यहाँ तक का सम लिया और इतने माइनस कर दिया, इतने माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, रिमेनिंग इतना बचा, और मेरे पास इतने एलिमेंट्स का तो मुझे सम चाहिए था। ओके भैया, ये बात तो समझ में आ गई। तो ये कैसे हो रहा है, तो मान लो कि यहाँ तक का सम क्या होगा, देखो यहाँ तक का सम क्या होगा, इंडेक्स वाइज देखे तो 0 1 2 3 4, तो 4 तक का सम क्या हुआ, प्रीफिक्स सम से तुमने निकाल लिया, और बिग ऑफ 1 में बिग ऑफ 1 में तुमने यहाँ तक का सम निकाल लिया, बिग ऑफ 1 में तुमने यहाँ तक का सम निकाल लिया। अब देखो, तो यही करा, बिग ऑफ ये 4 इंडेक्स पे ये लिखा था, तो बिग ऑफ 4 पे क्या आया इसमें सम 15 सम आया। और यहाँ पे अब तुम देखो कि यहाँ पे अपना L तो अपन को भैया 2 दे के रखा था, तो अपन ने 2 - 1 क्यों करा, 2 - 1 इसलिए करा क्योंकि अपन यहाँ तक का सम नहीं माइनस करना चाहते, अपन को इसको इंक्लूड करना है। इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि L यहाँ पे है, तो अपन यहाँ तक का सम माइनस कर रहे हैं। अगर यहाँ तक का सम माइनस करोगे तो अपना सिर्फ 4 और 5 बचेगा ना, तो इसलिए अपन ने L माइनस करा। तो अपन यहाँ तक का माइनस करना चाहते, इस L को नहीं माइनस करना चाहते, तो इसलिए अपन ने L-1 करा। ठीक है, तो यहाँ पे ये R कर रहे हो, यहाँ पे L-1 कर रहे हैं। ओके भैया, ये चीज़ समझ में आ गई। फिर 15 - 13, देखो 15 और 3, तो 15 - 3 विच इज़ 12। तो क्या सम होता है यहाँ तक का, देखो 3 + 4 = 7, 7 + 5 = 12। तो अपना आंसर आया 12। ठीक है भैया, प्रीफिक्स सम समझ में आ गया, और रेंज सम कैसे यूज़ करना प्रीफिक्स सम की मदद से अपन को वो भी समझ में आ गया। पर अब समझते, बट हाउ इट इज रिलेटेड टू द करंट क्वेश्चन वी हैड आस्क्ड जोर नॉट द सम। अपन को बोला है क्वेश्चन में जोर निकालो भैया, सम नहीं चाहिए हमको, जोर चाहिए, जोर, सम नहीं चाहिए। तो तुम सम क्यों पढ़ा रहे हो, सम इसलिए पढ़ाया भैया ताकि तुमको समझ में आए, कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, अपन सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, अभी तक टाइम पास में नहीं पढ़ा अपन ने वो सब, अपन अब सेम कंसेप्ट लगाएंगे, बिल्कुल डिट्टो सेम लगाएंगे कंसेप्ट जो अभी पढ़ा अपन ने, बस जोर यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके पहले बस एक छोटी सी आइडेंटिटी तुम समझ लेते हैं अपन, जोर की आइडेंटिटी क्या होती है, फिर तुमको ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लीड कोड का एक हार्ड क्वेश्चन भी जिसके अंदर सेम कंसेप्ट यूज होगा, ये वाला, तो ये कंसेप्ट देख लो, पढ़ लो, इसको समझ लो। अभी मैं तुमको समझाता हूँ, यहाँ मतलब इसका आधा पार्ट समझाता हूँ क्या है, क्योंकि आधा पार्ट इस क्वेश्चन के लिए नेसेसरी है। पूरा पार्ट तुम पढ़ सकते हो, तुम इसमें वो रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, अगर तुमको पढ़ना हो तो। ठीक है, ये वैसे एक कॉड फोर्सेस का आर्टिकल है, उससे लिया गया है ये चीज़, उसके अंदर ये बढ़िया चीज़ लिखी हुई थी, मैंने पढ़ा था, इसलिए तुम लोगों को भी बता दिया, तो तुम लोग इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब यही चीज़ इसको अच्छे से बता देता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो, अगर मेरे को जोर निकालना है किसी रेंज में, 0 से लेकर R तक का जोर निकालना है, तो तुम क्या बोल सकते हो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि भैया मतलब कि मैं 0 से लेकर L-1 तक का ले लूँ और 0 L से R तक का ले लूँ। इसका मतलब क्या बोला भैया आपने, देखो जैसे कि मेरे को मान लो कि इस पूरे का जोर निकालना था, इस पूरे का जोर निकालना था 1 से 6 तक, तो मैंने बोला 1 से 6 तक का जोर, मैं 1 से 2 तक का जोर निकाल लूँ, 1 से 2 तक का जोर निकाल लूँ, और बाकी 3 से लेके 6 तक का जोर निकाल लूँ, फिर इन दोनों का साथ में जोर कर दूँ, तो मेरे को अल्टीमेटली तो 1 से 6 तक का जोर मिलेगा ना। मतलब मैंने 1 से लेके 2 तक का जोर कर लिया, फिर इस पूरे का जोर कर दिया मैंने किसके साथ, बचे हुए एलिमेंट्स के साथ, 3, 4, 5 और 6। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि 0 से लेके L कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, पर अपन कंटिन्यू L से यहाँ पे करते, देखो L-1 पे अपन ने छोड़ा और L पे अपन ने कंटिन्यू करा, तो इसलिए अपन इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं। ये वाली लाइन समझ में आई, थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी कि कैसे लिख रही है ये वाली लाइन को। वैसे ही सिमिलरली अगर अपन को L से लेकर R तक में लिखना है, तो अपन L से लेकर R तक में बोलेंगे कि अपन टोटल जोर निकाल लो, टोटल जोर में जोर कर दो पुराने एलिमेंट्स का, L-1 एलिमेंट्स का L-1 के लिए, सेम अपना प्रीफिक्स सम वाला कंसेप्ट अभी ऊपर पढ़ा वही। ठीक है, प्रीफिक्स सम जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है, वही वाला कंसेप्ट के अगर अपन L-1 ले रहे हैं। और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुमको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, फटाफट से समझते इसको, कुछ एग्जाम्पल से फटाफट देखो। एरे क्या है, 1 2 3 4 5 6, सेम एरे लिया, और ये अपने इंडेक्सेज है। ठीक है, ये अपने इंडेक्सेज है और ये एरे। ठीक है, तो भैया अपन को बोला था कि L = 2 से लेके 4 तक का अपन निकालो, मतलब 2 से लेके 4 तक का अपन को जोर निकालना है। ओके भैया, जोर निकालते इस एलिमेंट का, तो अपन ने क्या बोला, टोटल जोर क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का जोर क्या होगा, तो क्या होगा वो तुम प्रीफिक्स सम से कैलकुलेट कर लोगे इजीली। प्रीफिक्स सम से तुमने यहाँ से लेके यहाँ तक का जोर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है,
तो इसको तुम ऐसे अगर 0 से लेकर R तक का बोलता मैं, तो तुम इसको 1 से लेकर 2 तक ले सकते हो, 3 से लेकर 5 तक निकाल सकते हो। इसका जोर जो होगा तो टोटल जोर आएगा तब भी ना, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। 0 से लेकर R तक ये वाली लाइन का एग्जाम्पल था ये। अब मेरे को पर L से लेकर R तक निकालना था, क्योंकि इसके अंदर L और R मेरे को 2 और 4 देके रखे। यहाँ पे 0 नहीं है अपना L, यहाँ पे L कुछ है, मतलब कुछ आगे वाला इंडेक्स होने वाला है, यहाँ पे कुछ इंडेक्स आने वाला है। तो L यहाँ पे, तो अपन ने क्या बोला कि मैं यहाँ तक का जोर ले लेता हूँ और यहाँ तक का जोर उसमें से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक का जोर लिया और यहाँ तक का जोर रिमूव कर दिया, तो मेरे को रिमेनिंग ये वाला जोर मिल गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अभी प्रीफिक्स सम समझा तो तुमको एक बार में समझ में आ गई होगी चीज। ठीक है, तो हाउ इट वर्क्स, ये कैसे वर्क कर रहा है। अब तुम बोलोगे यार भैया तुमने ऊपर ऊपर से तो बता दिया कैसे वर्क कर रहा है, इसको अच्छे से तो बताओ, थोड़ा समझाओ। देखो कैसे वर्क कर रहा है, देखो। तो 0 से लेके R तक का क्या जोर हुआ, 1 जोर, 2 जोर, 3 जोर, 5 जोर, 6। ठीक, ये बात समझ में आ गई भैया। 0 से लेके L-1 तक का जोर क्या हुआ, L-1 क्यों ले रहे, क्योंकि अपन को 3 को इंक्लूड करना है अपने जोर में, इसलिए अपन L-1 ले रहे। ठीक है, तो 1 जोर 2। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। ये मैं प्रीफिक्स सम से निकाल सकता हूँ, यहाँ तक का और यहाँ तक का निकाल सकता हूँ एक बार में। ठीक है, ये बिगा 1 में निकाल लिया। लेकिन मेरे को इस रेंज का कैसे पता चल रहा है, इस रेंज का कैसे पता चल रहा है वो, तो देखो। अब एक प्रॉपर्टी होती है, एक्स जोर एक्स जब भी होता है तो वो एक दूसरे को नलीफाई कर देता है। नलीफाई इन द सेंस एक आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में जो यूजर है वो पढ़ते हैं, अगर दो वैल्यू सेम रहती है, उन दोनों का जोर करते हैं तो अपन को मिलता है 0। समझे, 0 मतलब 1 जोर 1 होगा तो अपन को क्या मिलेगा, 0। और 0 का जोर अपन किसी टर्म के साथ करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, x। मतलब जैसे 0 का जोर अगर अपन ने x के साथ, तो यहाँ पे अपन को x मिल गया। ओके भैया, ये चीज क्लियर हो गई, ये आइडेंटिटी पूरी क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी क्लियर हो गई, तो अपन ने सेम फॉर्मूला वापस लिखा, जोर L से लेकर R तक, और जोर लिखा 0 से लेकर R तक, और जोर विद 0 से लेकर L-1 तक। ठीक है, यही करा ना अपन ने, ये देखो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, यही फॉर्मूला लिखा अपन ने सेम यहाँ पे भी, और यही फॉर्मूला अपन ये सेम वैल्यूज यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा तो ये वैल्यू यूज कर रहे हैं। तो अपन ने क्या लिखा, 1 2 3 4 5 तक का जोर, क्योंकि अपन को ये वाला जोर चाहिए था ना, 0 से लेकर R तक, 0 के लिए से R तक चाहिए था, सॉरी। तो अपन यहाँ पे 6 रिमूव कर देंगे, क्योंकि अपना R क्या है, R अपना 4 था ना, इसलिए अपन ने 6 को हटा दिया। मैंने गलती से सारी पूरी रेंज ले ली थी। तो अपन को रेंज तो कहाँ तक लेना थी, अपन को रेंज यहाँ तक लेना थी ना, 4 तक, क्योंकि अपन को इंडेक्स 4 देके रखा था। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई भैया। ओके, आपने करेक्शन करवा दिया। ठीक है, ये बात मेरे को समझ में आ गई, पर ये बात तो मैंने पहले ही समझ ली थी। ओके, यू आर वेरी इंटेलिजेंट ब्रो। ठीक है, अब अपन ने बोला कि 0 से लेकर R तक क्या होने वाला है, ये 1 जोर 2 जोर 3 जोर 5, और फिर 0 से लेकर L-1 क्या होने वाला है, तुमने पहले से लिख के रखा है, 1 जोर 2। ठीक है, अब देखो, 1 विल नलीफाई 1, ये सब जोर में, 2 जोर 2 विल नलीफाई ईच अदर एंड रिजल्ट इन 2। तो देखो, तो क्या दिया, 3 जोर 4 जोर 5, फिर 0, क्योंकि 1 जोर 1 0, 1 जोर 1 0, 2 जोर 2 0। ठीक है भैया, ऐसे लिख दिया, और 0 अब वापिस से इनका पूरे का करा 0 से जोर, तो अपन को सेम डिजिट मिलती है। देखो, ये आइडेंटिटी पढ़ी थी ना अपन ने। ठीक है, तो अपन को ऐसे इस क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट लगाना था प्रीफिक्स सम का। होपफुली तुम लोगों को प्रीफिक्स सम समझ में आ गया होगा, प्रीफिक्स जोर समझ में आ गया होगा। ये अपन ने प्रीफिक्स जोर यूज करा यहाँ पे। ओके, अब अपन कोड की तरफ आ जाते हैं और कोड समझते हैं। मैं ब्रूट फोर्स नहीं लिख पा रहा हूँ, ब्रूट फोर्स आई थिंक तुम लोग खुद ही लिख लोगे। प्रीफिक्स कंसेप्ट अपन लिखेंगे। ठीक है, आज मैंने क्वेश्चन पहले ही सबमिट कर दिया था, क्योंकि मेरे को लीड कोड के ऊपर आर्टिकल छापना था थोड़ा सा जल्दी, और मैं लीड भी काफ़ी आज उठाऊँ और वीडियो भी बनाना थी, तो इसलिए, वरना मैं तुम लोगों के साथ ही सबमिट कर रहा। देखो, मैंने एक ही सबमिशन करा है, कहा गया, देखो एक ही सबमिशन करा अभी। ठीक है, 1 घंटे पहले ही। ठीक है, और ठीक है, समझते हैं। देखो अब क्या बोला, ओके भैया, आपने एरे, यहाँ पे कोड समझ लो एक बार फटाफट से। अपन ने एक एरे बना लिया आंसर। ठीक है, एक एरे बना लिया आंसर, एन में स्टोर कर लिया इस एरे का साइज। ठीक, अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं भैया, इस जगह पे देखो, इस जगह पे क्या करा अपन ने, कंसेप्ट यूज करा सेम प्रीफिक्स वाला। अपन ने कोड तो देख लिया था प्रीफिक्स का कैसे लिखते, तो अपन ने क्या बोला, प्रीफिक्स का कोड, प्रीफिक्स का पहला एलिमेंट पहले ही होने वाला है। ठीक, पहला एलिमेंट तो पहले ही होगा, और फिर इसके बाद वाले एलिमेंट्स क्या होने वाले, ये देखो। तो प्रीफिक्स ऑफ आई क्या होगा, प्रीफिक्स ऑफ i-1, मतलब अभी तक का जोर कितना हुआ है। देखो, अभी तक का जोर, जैसे कि इस पोजिशन पे अभी देखते हैं इस जगह पे कि अभी तक का जोर, यहाँ तक का जोर कितना हुआ है, और करंट नंबर क्या है। तो देखो, यहाँ तक का जोर कितना हुआ है, करंट नंबर क्या है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई तुम लोगों को। तो यहाँ तक का जोर 1 हुआ, और करंट नंबर है अपने पास 2, तो 1 जोर 2,
फिर सेम अपने पास अब यहाँ तक का जोर स्टोर हो जाएगा और इसका जोर अपन नेक्स्ट के साथ कर देंगे, तो अपने पास टोटल यहाँ तक का जोर आ जाएगा। ठीक है, तो भैया ये चीज़ समझ में आ गई, मेरे को प्रीफिक्स सम कैसे लिखा ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्वेरीज के ऊपर कैसे डील करना है, देखो क्वेरीज के ऊपर कैसे डील करना है वो वाला कोड अभी लाइव लिख लेते फटाफट से। ठीक है, तो अपन को क्वेरीज देके रखिए, अपन देखो ये आइट्रेटर होता है, अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो अपन ऑटो यूज़ करते हैं, ये आइट्रेटर होता है, तुम इसको पढ़ सकते हो गूगल पे जाके कि ऑटो को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंट एल इक्वल टू वैल ऑफ जीरो, ठीक है, और इंट आर इक्वल टू वैल ऑफ वन। बेसिकली यहाँ पे जो वैल है ना वो क्वेरीज के ऊपर पॉइंट कर रहा है, क्वेरीज को पॉइंट कर रहा है। तो जो अब वैल में जो करंट को मतलब जिसको लूप तरीके से भी समझ सकते हो तुम कि ये लूप है एक तरह से, आई इक्वल टू जीरो से कहाँ तक जाएगी, एन तक की लूप है। ठीक है, तो जीरो पे अपन डायरेक्ट एक्सेस ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और जीरो और वन क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इसका पहला एलिमेंट मतलब क्यू ऑफ जीरो, क्यू ऑफ आई ऑफ जीरो, और सिमिलरली ये क्या बता रहा है अपना क्यू ऑफ आई ऑफ वन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, ये कैसे बता रहा है। ओके, अब फटाफट से समझते हैं कि देखो अगर मेरा इफ, अगर जो मेरा एल है वो इक्वल टू जीरो हुआ, एल अगर मेरा इक्वल टू जीरो होता है तो मैं बोलता हूँ कि जो मेरा आंसर है उसमें मैं पुश बैक कर देता हूँ सिर्फ नॉर्मल जो मेरा प्रीफिक्स आया है आर तक का। ऐसा क्यों, इसको कंटिन्यू कर देते हैं, आइए बताता हूँ ऐसा क्यों। देखो जैसे कि अगर अपन को मान लो कि 0 से लेके 5 तक का पूछ लिया, मतलब टोटल पूरे एरे का पूछ लिया। अब पूरे एरे का पूछा तो तुम इसके पहले कुछ जोर है क्या तुम्हारे पास, इसके पहले तो कुछ भी जोर नहीं था, तुम्हारे पास स्टार्टिंग ही यहाँ से हुई है, मतलब कुछ प्री ऑफ -1 तुम्हारे पास है क्या, मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव इंडेक्स तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। इसीलिए अपन अगर एल इक्वल टू जीरो रखेंगे और अगर उसको अपन कैलकुलेशन में उसको ऐड करते, तो अपन ने अभी क्या बोल रहे थे कि अपना कैलकुलेशन कैसे, इंट कैलकुलेशन कैसे होने वाली है कि प्रीफिक्स ऑफ आर अभी तक का क्या आने वाला है माइनस प्रीफिक्स ऑफ एल -1। ठीक है, अपन इसको अंश डॉट पुश बैक कर देते, पहले ये चीज़ समझते हैं, इसको कैल को पुश बैक कर दिया। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला था यहाँ पे देखो l-1 अपन पुश बैक कर रहे हैं, अपन ने यही पढ़ा था ना कि l-1 यूज करना है, l-1 यूज करना है, तो l-1 अगर जीरो इंडेक्स हुआ तो 0 -1 हो जाएगा, तो इसलिए अपन जब जीरो होगा तो अपन इस पर नॉर्मली पुश बैक कर देंगे आर का, प्री ऑफ आर का जो अपन ने प्री कंप्यूटेड था। ठीक है, तो ये पूरा बिग ऑफ 1 में चल रहा है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, जितनी क्वेरीज है सिर्फ उतनी। ठीक है, ये लूप भी अपनी बिग ऑफ 1 में चल रही है, बिग ऑफ एन में सॉरी, और ये वाली लूप भी अपनी बिग ऑफ एन में चल रही है। ठीक, तो तुम लोगों को अब ये चीज़ पूरी क्लियर हो गई होगी कि अब अपन ने बस लास्ट में आंसर रिटर्न करा है। ओके, ठीक है, तुम लोगों को इस पार्ट समझ में आ गया। तो या गाइस आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। होपफुली तुम लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाय बाय।